8वें वेतन आयोग में लगा दी गुहार कि डीए डीआर को मर्ज करो 1 जनवरी 2026 से, यानी 58% से जो भी डीए बढ़ेगा उसको मर्ज करना होगा और उसके साथ और अंतिम राहत जोड़नी पड़ेगी। और फिर कहा गया कि आप लंबे समय तक जब आपका दिल करे तब आप इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि इससे एरियर का भी नुकसान नहीं होगा। और ये मीटिंग चली 3 दिन और 3 दिन मीटिंग के बाद जो उन्होंने अपना आउटकम निकाला और सरकार के सामने रखा। अब मीटिंग करने वाले हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, यानी मैं कह सकता हूं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने अपनी बैठक की। 4 पेज का मेमोरेंडम बनाया जो वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सेक्रेटरी सभी को भेजा। आखिर इन्होंने और क्या क्या कहा है और इन्होंने अपनी तैयारी की है कि यानी जनवरी में जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग से इनकी जो बातचीत होगी, मीटिंग होगी, उसके लिए उन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया। हाँ जी दोस्तों, तो ये लेटर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जैसा उसमें कहा गया है कि बीपीएमएस की सीआईसी बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव। उन्होंने जो बैठक किया 9, 10, 11 दिसंबर को, और बैठक करने के बाद उन्होंने जो चीजें रखी हैं सरकार के सामने, रक्षा सचिव के सामने और वित्त सचिव के सामने, और अपना मेमोरेंडम तैयार किया है इंग्लिश और हिंदी में। पहली जो उन्होंने शर्त रखी वो आपके सामने रखूंगा कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का वेतन और पेंशन में विलय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतरिम कार्यान्वयन तक 10% अंतरिम राहत प्रदान करना। पहला पॉइंट ये था। दूसरा बोनस का पॉइंट था। तीसरा और चौथा और 2 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट है उन्होंने रखा है क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जरूरी है जितने भी कर्मचारी संघ हैं, फेडरेशन हैं, जो एकजुट हो, सरकार के ऊपर दबाव बनाए और फिर आयोग से जब बातचीत हो तब दबाव बनाए। इसके लिए उन्होंने अपना मेमोरेंडम तैयार किया है कि वेतन आयोग के माध्यम से समय समय पर वेतन पेंशन भत्तों का संशोधन करना आवश्यक है, जो चिट्ठी में लिखा है, ताकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सेवा शर्तें, मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और बदलती आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से उन्हें उनके पे और अलाउंसेस रिवाइज होनी चाहिए, पेंशन रिवाइज होना चाहिए, और जिसकी प्रक्रिया उन्होंने कहा हर 10 साल बाद होती है। और इसका लिए अंतरिम राहत की तौर पर उन्होंने कहा है कि 6 महीने में आपको हमें डीए डीआर मिलता है। अब उन्होंने कहा है कि जैसा कि 1 जनवरी 2026 से हमारा डीए भी ड्यू है और हमारा पे कमीशन भी ड्यू है। अब आप कह रहे हैं कि आपने 18 महीने का समय दिया है, अच्छी बात है, फिर आप 6 महीने का समय ले लो, अच्छी बात है, 2027 के बाद 2028 हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपके सामने सुझाव रखें कि 1 जनवरी 2026 में 60% डीए होना उन्होंने इस चिट्ठी में जिक्र किया है, जैसा कि आपके सामने है पूरी चिट्ठी। मैं उसका एक कंक्लूजन आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से लगभग हमारा डीए 60% हो जाएगा। अब उन्होंने कहा इस डीए को क्यों न, यानी डीए डीआर को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए, पहली शर्त। और उसके बाद कितनी अच्छी बात कही कि 10%, यानी 10% जो हमारी एग्जिस्टिंग पे है और पेंशन है उसको भी उस तरह अमाउंट को मर्ज कर दिया जाए 1 जनवरी 2026 से, यानी हमें इस प्रकार की एक राहत मिलती रहेगी। और आपका जो 2 साल का समय है, 2028 लेते हो या आम चुनाव तक 2029 तक जाते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी उन्होंने कहा है कि आपके लिए जो अपना समय सीमा पर आप इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन बात यह रहेगी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा रहेगा कि एरियर देते समय हमारे गेंद हमारे पाले में रहेगी, क्योंकि हमें अंतरिम राहत के तौर पर 10% तो उन्होंने पहले ही दे दिया। डीए डीआर मर्ज करना कोई एहसान वाली बात नहीं, लेकिन 10% उसका, यानी 10% मूल वेतन और मूल पेंशन का जोड़ने का मतलब है कि आपको 10% इजाफा पहले हो चुका है। जैसा कि उम्मीद लगाई जा सकती है, लॉजिकली बात करूं कि सरकार लगभग 20 से 30% डालेगी, तो जो बचा हुआ 10 से 15% डालती है या 20% बचता है, उसको बैरियर या उसका हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। तब तक जो उन्होंने कहा है कि अभी जो महंगाई चल रहा है, मुद्रास्फीति की दर है, जीवन यापन को हमें एक अपना जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं आपके ही बनाए हुए हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें राहत मिलेगी, हम अपनी फैमिली या बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकेंगे। अब ये सारा उन्होंने लगभग 1.5 पेज में लिखा है और उन्होंने कहा है सीधा सीधा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह बिना किसी देरी के 8वें सीपीसी की सिफारिशों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे, लागू करे, ताकि सभी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को एक स्थिर और तर्कसंगत वेतन संरचना उपलब्ध हो सके। इसके साथ सीधा लिखा है संघ की केंद्रीय कार्यकारी समिति
ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को आपके सामने रख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने तक वेतन, पेंशन के महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को विलय करना, 10% अंतरिम वेतन पेंशन के अनुदान के संबंधित शीघ्र और उचित कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, अन्य संबंधित अधिकारियों को अग्रेसित करने का निर्णय लेती है। प्रस्तावकर्ता श्री तनवीर अहमद, कार्यालय सचिव बीपीएमएस, श्री हर्षल थोम्बारे सचिव, यानी आपके सामने ये रख दिया। और सीधा उन्होंने कहा है कि 10% अंतिम राहत के तौर पर और जनवरी 2026 में जो डीए बढ़ता है उसको इसमें विलय कर दीजिए। और साथ ही कहा है कि जो आपकी टाइमलाइन है उसके हिसाब से 8वां वेतन आयोग के लिए करिए, क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारी कर ली, बड़ा कर्मचारी प्रसंग है और ताकि आगे का नेगोशिएशन कर सकें। और इन्होंने सरकार के सामने ज्ञापन रख दिया। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। और उन्होंने कहा है कि जो सिविलियन डिफेंस के साथ काम करते हैं उनमें जितनी वैकेंसी है उनको भरने की बात कही है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर बोनस गणना की अधिकतम सीमा में संशोधन, ये बड़ा एक इशू है। इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि अभी तक कर्मचारियों को 6th पे कमीशन का जो उस हिसाब से बोनस दिया रहे हैं, 7,000 को रखकर दिया जा रहा है, 7,000 को, लेकिन कितना है 18,000 हो चुका है 7वें वेतन आयोग से, लेकिन बोनस 7,000 से चल रहा है। इसके लिए लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा लंबे समय से 7,000 रुपए स्थिर की गई है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। बोनस को मूल रूप से विलंबित वेतन माना जाता है, कर्मचारियों द्वारा अपने विभागों के समग्र वार्षिक प्रदर्शन के लिए एक योगदान को दर्शाता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए निर्धारित होने के बावजूद भी बोनस की अधिकतम सीमा में तदनुसार संशोधन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अभी भी लगभग 1 दशक पुराने अपर्याप्त आधार पर बोनस मिल रहा है। इससे व्यापक असंतोष फैल गया है और यह उचित नहीं है। भारत सरकार की जो नीति है, 31 दिसंबर 2015 को उन्होंने अधिसूचना जारी की। बोनस अधिनियम 1965 का हवाला दिया। धारा 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बोनस की गणना के उद्देश्य से वेतन सीमा 7,000 रुपए प्रति माह की जगह आप उसको 18,000 कीजिए, जो कि अब इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जो बोनस का हिसाब है रक्षा मंत्रालय के अधीन नागरिक कर्मचारी आयुध डिपो, डीआरडीओ, प्रयोगशाला, सशस्त्र बल मुख्यालय, एमईएस, डीजीक्यू, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, रक्षा उत्पादन सब अपना अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो, इसके साथ अनुकंपा नियुक्ति है 5% उसके बारे में, यानी पूरा पत्र लगभग लिख करके सरकार के सामने अपनी मंशा, अपनी योजना रख दी। और इसी को लेकर जनवरी में जिस तरीके से वेतन आयोग के साथ बैठक होगी तो अपनी चीजें रखेंगे। फिर उसके बाद जेसीएम स्टाफ साइड ने पिछले महीने अपनी एक मीटिंग की, उन्होंने एक अपना मेमोरेंडम बनाया। तो अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अलग अलग बातें होंगी, लेकिन बातें सबकी कॉमन है कि डीए-डीआर को विलय करना, अंत में राहत देना, ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए लाभप्रद है। धन्यवाद।